कभी कभी हकीकत किसी फिल्म की सीक्रेट स्क्रिप्ट से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। कर्नाटक के गोकर्ण में एक दुर्गम पहाड़ी पर पुलिस ने एक ऐसी गुफा में एक विदेशी महिला को उसकी दो नन्ही बच्चियों के साथ रहते हुए पाया, जहां इंसानों का पहुंचना भी मुश्किल है और जिंदा रहना भी और भी ज़्यादा। यह कोई साधारण मामला नहीं है, ना ही यह सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी है, बल्कि एक माँ की आध्यात्मिक तलाश और कानूनी पेंच और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद संवेदनशील स्टोरी है। 9 जुलाई 2025 की शाम करीबन 5 बजे गोकर्ण पुलिस का एक सामान्य गश्ती दल रमती हिल इलाके में पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने निकला था। लेकिन इस रूटीन पेट्रोलिंग में एक अनोखा मोड़ ले लिया, जब जंगल के भीतर एक खतरनाक और लैंडस्लाइड प्रवण जोन में मौजूद गुफा से कुछ हलचल दिखी तो इंस्पेक्टर श्रीधर SR और उनकी टीम ने जांच की और वहां जो देखा वो उससे हैरान रह गए। गुफा के अंदर रह रही एक रूसी महिला 40 वर्षीय नीना कुटीना उनके साथ थी। दो बेटी प्रेमा सिर्फ 6 साल की और आमा महज 4 साल की है। गोवा के गोकर्ण सिर्फ एक कारण से आत्मिक शांति की तलाश में वह शहरी जीवन की भीड़-भाड़ से दूर साधारण रहना चाहती थी, इसलिए इस गुफा को अपना आश्रम बना लिया। लेकिन पुलिस के लिए सवाल था कि जगह तो बच्चियों की कुछ सुनिश्चित है, इसके इलाके में पिछले साल बड़ा भूस्खलन हो चुका है और वहाँ जहरीले सांपे सहित खतरनाक अन्य जीव पाए जाते हैं। पुलिस ने फिर महिला को मनाया और आखिरकार सफलतापूर्वक मां बेटियों को गुफा से सुरक्षित नीचे लाया गया। महिला के अनुरोध पर उन्होंने कुमटा तालुक के बांकी कोंडला गांव में स्वामी योगनाथमा सरस्वती के आश्रम में भेजा गया, जहां 80 वर्षीय महिला संत स्वयं महिलाओं की सेवा करती है। मामला यही नहीं रुका। जब मीना कुटीना से वीजा और पासपोर्ट की जानकारी मांगी गई तो वो टाल मटोल करने लगी। बाद में काफी समझने और समझौते के बाद उन्होंने माना कि उन्होंने दस्तावेज शायद गुफा में ही कहीं खो गए। एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया और पासपोर्ट और वीजा डॉक्यूमेंट जंगल में मिले। जांच में सामने आया कि मीना की वीजा 2017 में ही समाप्त हो चुका था और 2018 में मिली एग्जिट परमिट के बावजूद वो भारत में अवैध रूप से रह रही थी। इस वीजा उल्लंघन को देखते हुए महिला और उनकी बेटियों को कारावार में महिलाएं एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित वुमेन रिसेप्शन सेंटर में भेजा गया, जहां वो फिलहाल सुरक्षा में है। अब उत्तर कन्नड़ में पुलिस अधीक्षक ने FRO बेंगलुरु को पत्र लिखा, महिला और उसके बच्चों को रूस रिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही परिवार को बेंगलुरु में FRO अधिकारियों के सामने पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। एक मां की तलाश तो आत्मिक शांति की थी, लेकिन रास्ता ऐसा चुन लिया जो न सिर्फ कानून के खिलाफ था बल्कि बच्चों की जान पर भी भारी पड़ सकता था। अब अगली मंजिल क्या होगी यह तय करेगा कानून, लेकिन इस कहानी ने कई सवाल छोड़ दिए हैं, खासकर तब जब एक आस्था बच्चों की सुरक्षा से टकरा जाए। आपका सोचना इस पर पूरी